एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको 4 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे यह है क्वाड लीडर्स डिस्कस वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, तो क्वाड लीडर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जो वॉर यूक्रेन में चल रही है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यूएस जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और लीडर जो है ऑस्ट्रेलिया के और जापान के, उन्होंने डिस्कस किया है यूक्रेन के वॉर, जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उस चीज़ को लेके। अब लीडर जो है ये जो 4 कंट्रीज़ के लीडर हैं, जो क्वाड ग्रुपिंग है, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है और अग्री किया है यूनिलेटरल चेंज करने का स्टेटस को लेके। जैसे कि जो भी फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक कि कोई भी हैं कि वो कि जो भी फोर्सेस हैं इस तरह के, वो इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं अलाउ किए जाएंगे। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा, उन्होंने रेफरेंस किया है जो रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन को लेके। फर्स्ट पेज पे इसको आपको पढ़ना है, ये आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। रिटेन अमरावती एज ओवरऑल कैपिटल APHC क्या है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। जो भी कैपिटल स्टेट है अमरावती, उसको रिलेटेड चेंजेस नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये जो है वो कैपिटल ऑफ जो 3 सिविक विंग है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, स्टेट ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, जो बेंच है वो हेड किए गई जो चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, और ये कॉम्प्राइज किया गया जो जस्टिस हैं एम सत्यनारायण मूर्ति, DVSS सौम्यजुलू, और वो फाइनल वर्डिक्ट जो है वो पिटीशन फाइल किया गया जो अमरावती लैंड ओनर और उनके जो खिलाफ 3 कैपिटल प्रपोजल हैं जो डायरेक्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है, और उसमें कौन है? कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA भी शामिल है, और उसमें APCRDA एक्ट और लैंडिंग पुलिंग रूल्स को भी लेके ये बात कही गई है। और आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसमें लिखा है कंटिन्यू है पेज नंबर 8 पे। फर्स्ट पेज पे आपका ये दोनों इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। यह ड्राफ्ट लेजिस्लेशन सजेस्ट 2 ईयर जेल टर्म फॉर नोक्कू कोली। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें ये बता रहे हैं जो प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट है वो जो है वो सेंड किया गया है लेबर मिनिस्ट्री को, और जो ड्राफ्ट प्रपोजल अमेंड है केरला हेड लोड वर्कर्स एक्ट ऑफ 1978, और उसमें ये प्रोविज़न है कि 2 साल का जेल और फाइन 1 लाख होगा जो डिमांड करेंगे नोक्कू कोली, मतलब गॉकिंग फ़ी। ठीक है, एक मिनिस्ट्रियल नॉड है। और जो मेजर चेंजेस हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं हेड लोड वर्कर को, जो हेड लोड वर्कर होते हैं उनको, और लोडिंग और अनलोडिंग वर्कर, उनसे रिलेटेड है ये। और ये जो प्रपोजल है वो ड्राफ्ट हुआ है केरला हेड लोड वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है KHWWB उनके द्वारा। ठीक है, और फाइन ट्यून जो हुई है वो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा हुई है। अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो एक्सेस्ड है, ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग वर्कर का, वो क्या है कि वो एक पर्सन इंगेज्ड और एम्प्लॉयड, जो उनको इंगेज किया जाएगा और जो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी वो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर होती है। ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो जो है वो या तो वेजेस होंगी या फिर जो लोडिंग और अनलोडिंग जो कैरी करते हैं वो मैनुअली। ठीक है, मैनुअली, और एनी मशीनरी, या तो मैनुअली या तो खुद से करेंगे या तो फिर कि मशीन की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो सजेस्ट हुआ है वो अगेन जो केरला हेड लोड वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसके द्वारा हुआ है। और ये जो केरला हेड जो लोड वर्कर वेलफेयर बोर्ड है KHWWB, ये एक अथॉरिटी है जो नोटिफाई हुई है वेजेस जो है वो पर प्रपोज्ड अमेंडमेंट के तहत। तो इसमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे है नॉट टेकिंग साइड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस इट्स
एथिकल डायलेमास, ये इम्पॉर्टेंट है। हार्ड टाइम फॉर द स्टेट ऑफ यूनियन, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे ये है वाई इज इन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हाल्टिंग वॉर, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो आप आ जाओ पेज नंबर 10 पे, ठीक है। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे नॉड फॉर डिफेंस एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन प्रोसीजर, इसमें क्या इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन गियर लाइट टैंक, ठीक है। अब इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है जो बोल रही है कि अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल अप्रूव टू 4 प्रोजेक्ट अंडर मेक 1, ठीक है। गवर्नमेंट फंड होगा, 5 होंगे अंडर मेक 2 इंडस्ट्री फंडेड, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2022 के अंदर आती है। और जो इंडस्ट्री है वो क्या दिखा रही है कि वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे उसमें। और ऐसा मिनिस्ट्री ने खुद कहा है। जो ये अकॉर्डेड है वो AIP, ठीक है, कॉग्लिगेट जो कमिटी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूड कर रही है। उसमें क्या है, IAF कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात की गई है, इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात की गई है। उसमें क्या क्या है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, इनक्रिप्टर्स हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें शामिल हैं। और ये जो है ये दिखा रहा है कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली होगा, DAP 2020, ठीक है। और जो इंडियन इंडस्ट्री है वो एक इन्वॉल्व होगी डेवलपमेंट को लेके बिग टिकट प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइट टैंक एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और ये जो फंडेड होगा मेक 2 प्रोसीजर वो इंक्लूड होगा फुल मोशन सिमुलेटर्स को लेके, जैसे अपाचे एयरक्राफ्ट है, चिनूक है हेलीकॉप्टर, अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर, और जो बियरेबल रोबोटिक इक्विपमेंट्स है उसको लेके ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने मतलब ऐसा इनिशिएटिव लाया हुआ है, ठीक है। आर्मी के प्रोजेक्ट जो होंगे वो इंक्लूड होंगे इंटीग्रेटेड सर्विलांस के लिए, टारगेट करने के लिए सिस्टम को, ठीक है, और मैकेनाइज्ड करने के लिए फोर्सेस को, और जो भी कॉम्बैट व्हीकल्स होंगे उनके लिए। और जो मेक 2 है कैटेगरी उसमें क्या होगा, वो उसमें इन्वॉल्व होगा जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होगा, जैसे कि इक्विपमेंट सिस्टम, प्लेटफॉर्म अपग्रेड होगा और सब सिस्टम, ठीक है। सब असेंबलीज जो हैं वो प्राइमरी फॉर इम्पोर्ट होंगे, सब्स्टिट्यूशन होंगे और इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए होंगे। और इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 12 पे इसमें है ट्रेड डेफिसिट सीन हाई टू वाइडन CAD, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि इंडियन ट्रेड डेफिसिट जो है वो शॉर्ट बैक हुई है $21.2 बिलियन फरवरी में, और एक्सपेक्टेड जो है किया गया है जो कि कमिंग मंथ्स में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हो जाएगा 2.6% GDP के 2022-23 के 1.7% इस साल, ठीक है। ये नोमुरा ने कहा है इस बारे में, ठीक है। और जो जापानीज़ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है उन्होंने भी क्या बोला है, ये देखिए, बोला है उन्होंने कि जो सर्ज है ऑयल प्राइस में, पिकअप डोमेस्टिक डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इन्हांस होगा इंडियन इंपोर्ट बिल से। और बोला है कि जो एड होता था यानी जो सहायता दी जाती थी ब्रॉडर बेसिस पे कि राइज करने के लिए कमोडिटीज़ को, फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, और गोल्ड इम्पोर्टर्स को, वो भी क्या होगा मतलब और बढ़ेगा, हाई जाएगा। इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं या जो चाहते हैं देखना अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी को एंड इन्फ्लेशन को, ऐसा जो जापानीज़ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है उन्होंने बोला है। नोमुरा इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा जो हैं और जो औरोदीप नंदी हैं उन्होंने ऐसा नोट किया है कि मार्जिनल डाउनसाइड रिस्क जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है क्योंकि बहुत ही वीक डिमांड हो गई है, कम डिमांड हो गई है रसिया की तरफ से। और पोटेंशियली क्या हो रहा है कि एक ग्लोबल
एक स्पिल ओवर इफेक्ट्स दिख रहा है, ठीक है। और 43% जो मंथ्स का दिखा रहा है कि आफ्टर जो 31% डिक्लाइन आया है जनवरी में ऑयल रोव को लेके, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और रिस्क क्या है, रिस्क एक वाइडर लेवल पे देखा जा सकता है। इसमें क्या है कि 2.6% जीडीपी जो है वो 2023 में क्या हुआ कि 1.7% जीडीपी थी 2021-2022 में, तो एक डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।